आज को जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है अ लोकोमोटिव हॉल अ ट्रेन ऑफ अ 16 माइन कार्स each weighing 1 ton up an incline of 1 in 25 at a constant speed of 13.5 kilometer per hour. ठीक है. If a locomotive weighing 6 ton, क्या है? If a locomotive weigh 6 ton and a rolling friction is 1 by 60, what must be the horsepower of the locomotive? देखिए हम लोग को पावर निकालना है तो पावर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी. यही होता है पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. अब एक चीज बताइए, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? 13.5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी दिया हुआ है. ठीक है. और फोर्स हम लोग को निकालना है. जब हम लोग फोर्स निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? पावर निकल जाएगा. तो फोर्स जो इफेक्टिव जो फोर्स होगा वो क्या होगा? मैं बताया था फोर्स पावर जब निकालना होगा तो इफेक्टिव फोर्स के केस में क्या हो? इफेक्टिव फोर्स होगा. देखिए वो अप एन इंक्लाइन ऑफ 1/25 के हिसाब से चल रहा है. तो एक तो एम जी साइन थीटा हो जाएगा प्लस म्यू इंटू एन. फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन के कारण वो हो जाएगा म्यू इंटू एन. ठीक है. सबसे पहले मास निकलेगा. मास क्या हो जाएगा? टोटल मास क्या हो जाएगा? 16 माइन कार है जिसका सारा का वजन 1 है. तो 16 × 1 प्लस लोकोमोटिव का अपना वजन 6. तो टोटल 22 टन हमारा क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा. तो यहां से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं. 22 × जी इंटू साइन थीटा. साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 1/25 प्लस एम जी कॉस थीटा 22 × 9.8 एम जी इंटू म्यू. म्यू कितना दिया हुआ? रोलिंग फ्रिक्शन 1/60. यही रोलिंग फ्रिक्शन है 1/60. ठीक है. ये क्या चीज में आ जाएगा? इसको इसको ये कीजिए, सॉल्व कीजिए. कितना आता है? इसको सॉल्व कीजिए. कितना आता है? 22 × 9.8 डिवाइडेड बाई 25. ये क्या आ जाएगा? 8.625 प्लस 22 × 9.8 डिवाइडेड बाय 60. ये हो जाएगा 3.59. टोटल कितना फोर्स आ गया? 12.21. क्या हो जाएगा? किलो वाट में आ जाएगा. ठीक है. नहीं नहीं, किलो न्यूटन में आ जाएगा. फोर्स ये निकालना है. फोर्स निकल गया 12.21. तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी. फोर्स कितना निकाले? 12.21. 12.21 किलो न्यूटन निकालने इंटू 1000 कर दिए. न्यूटन में आ गया इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी कितना है? 13.5 किलोमीटर पर आवर इंटू 13.5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट कर दिए. अब इसको सॉल्व कीजिए तो हमारा पावर निकल जाएगा. लेकिन पावर हमको कैची में लाना है. यहाँ पे देखिए पावर लाना है हम लोग को. वाट मस्ट बी पावर सीधा पूछ रहा है. पावर वाट या फिर हॉर्स पावर दोनों में निकाल सकते हैं. पहले वाट में निकालते हैं. इंटू 1000 इंटू 13.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18. पावर कितना आ गया? 45818.75. ये आ गया वाट में. अगर हमको हॉर्स पावर में निकालना है तो 760 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल जो पावर आ जाएगा 60.28 हॉर्स पावर. ठीक है. लगभग 61 हॉर्स पावर हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किन्हीं को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई डाउट? इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई डाउट?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 277 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ स्टीम लोकोमोटिव हैज अ हॉर्स पावर ऑफ 120, what load can be drawn up an incline of 1 in 50 at a constant speed of 12.5 kilometer per hour of a locomotive itself weighing 12 ton। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, देखिए पावर हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 120 हॉर्स पावर हमारा पावर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर स्टीम इंजन है जिसका हॉर्स पावर है 120 हॉर्स पावर, ठीक है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो कितना टब, कितना माइन कार, कितना लोड वो उठा पाएगा, जिस ग्राउंड का जो लेवल है उसका 1 in 50 हो, जो ग्रेडियंट अगर 1 in 50 हो, अगर वो लोकोमोटिव अगर 12.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा होगा तो वो कितना लोड को कैरी कर पाएगा। ठीक है, कितना माइन कार को कैरी कर पाएगा, कितना माइन कार, कितना डब्बा, ट्रेन का डब्बा वो कैरी कर पाएगा। तो मान के चलते हैं जो वेट है, लेट एज्यूम वेट ऑफ लोड जो है वो है W। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, पावर निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स सबसे पहले निकालते हैं। फोर्स क्या क्या फोर्स रहेगा, एक डाउन द इंक्लाइन mg sin थीटा, mg sin थीटा क्या हो जाएगा, W प्लस ये W वेट ऑफ लोड प्लस लोकोमोटिव का अपना वजन कितना है 12, mg sin थीटा 1/50, यही हो जाएगा ड्यू टू ग्रेडियंट। दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेडियंट, दूसरा फोर्स फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, ये क्या हो जाएगा, W+12 इंटू इंटू देखिए इस क्वेश्चन में कहीं फ्रिक्शन का जिक्र ही नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन में कहीं फ्रिक्शन का जिक्र ही नहीं किया है तो जीरो, तो ये हमारा फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो फोर्स है वो हमारा सिर्फ ग्रेडियंट के कारण लगेगा। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन का कहीं जिक्र नहीं किया है, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स हम लोग क्या निकाल चुके हैं यहाँ पे देखिए, W+12 इंटू 9.8 इंटू 1/50, यही W निकाल चुके हैं। ये हो गया हमारा फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 12.5 इंटू 22.5 वेलोसिटी हो गया। ये कैची में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो 5/18 कर देंगे। ठीक है, 5/18 कर दिए। ये हमारा क्या चीज में आ गया, ये टन में हम लोग लेके चले। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टोटल जो पावर आ गया वो पावर इतना आ गया, लेकिन ये हॉर्स पावर में दिया हुआ है। तो हॉर्स पावर में जो दिया हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले ये टन में आया, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 760 कर देंगे, तो ये हॉर्स पावर में आ गया, हॉर्स पावर में आ गया। और पावर एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 120 = 120। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। W+12 क्या निकल जाएगा, 120 इंटू 760, ओके, इक्वल टू W+12 इंटू इंटू 50 कर दीजिए, 50 भी इधर आ जाएगा, इंटू 18 भी इधर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बच जाएगा, 9.8 इंटू 22.5 इंटू 5 इंटू 1000। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है,
50 इंटू 18 इंटू 120 इंटू 760 कितना आ गया? 82080000 इक्वल टू W प्लस 12। इधर साइड कितना आ गया? 9.8 इंटू 12 टी 2.5 इंटू 5 इंटू 1000। ये कितना आ जाएगा? 1102500। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। 82080000 डिवाइडेड बाय 1102500। यहाँ से 72 आ गया। W प्लस 12 इक्वल टू 72। तो लगभग कितना आ जाएगा? 60 हमारा 60 टन हमारा आंसर आ जाएगा। 72 माइनस 12 उधर करेंगे तो हमारा लगभग कितना आ जाएगा? 60 टन हमारा लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है, 277 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? किन्हीं को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? देखिए, इस ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर कोई स्टीम इंजन है जिसका हॉर्स पावर 120 हॉर्स पावर है, जिसका पावर जो है 120 हॉर्स पावर है, तो वो कितना लोड वो कैरी कर पाएगा? तो हम मान के चलते हैं कि टोटल जो लोड वो कैरी कर पाएगा वो डब्ल्यू है। ठीक है, तो डब्ल्यू कैरी कर पाएगा तो कितना टोटल फोर्स लगेगा? फोर्स जो लगेगा mg sin थीटा। तो टोटल वेट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू प्लस 12 वेट ऑफ लोकोमोटिव इंटू 9.8 इंटू 1/50। यही हमारा ड्यू टू ग्रेडियंट रेजिस्टेंट फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन का कोई जिक्र ही नहीं किया है, रोलिंग रेजिस्टेंस वगैरह दिया ही नहीं है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट फोर्स, जो फोर्स हम लोग निकाले इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? 22.5 वेलोसिटी है, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए 5/18 इंटू 1000, और इसको डिवाइडेड बाय 760 कर दिए, तो ये हॉर्स पावर में आ गया। और एक्चुअल पावर हम लोग को दिया हुआ 120। इस दोनों को इक्वेट कर दिए, इक्वेट करने के बाद हमारा आंसर आ गया 60 टन हमारा लगभग आंसर आ गया। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किन्हीं को कोई डाउट? समझ में आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? बताना एक बार। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से है। लोकोमोटिव वेइंग 50 टन एंड एडिशन टू द ट्रैक इज 250 केजी पर टन। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एडिशन? एंड बी क्या बोला है? व्हाट इज द ड्रॉ पुल बार विच द लोकोमोटिव इज कैपेबल ऑफ एग्जर्टिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। तो तीन पार्ट में क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो लेवल ट्रैक पे चलेगा तो हमारा ड्रॉ पुल बार क्या होगा। दूसरा क्या बोल रहा है? अगर एडवर्स ग्रेडियंट है 1/100 है तो तो हमारा ड्रॉ पुल बार क्या होगा। अगर ग्रेडियंट 1/5 है तो हमारा ड्रॉ पुल बार क्या होगा। यही तीन क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एडिशन? कोफिशिएंट ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में दिया हुआ कोफिशिएंट ऑफ एडिशन 250 केजी पर टन। क्या दिया हुआ? 250 केजी पर टन, केजीएस पर टन। तो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा? 250 केजीएस पर टन। तो टन को हम लोग क्या में डिवाइड कर दिए? 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा? 1/4। 1/4 मतलब 0.25 हमारा कोफिशिएंट ऑफ एडिशन हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा कोफिशिएंट ऑफ एडिशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो इजी है। ड्रॉ पुल बार क्या होता है? ड्रॉ पुल बार हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो ड्रॉ पुल बार मैं बताया था क्या होता है। ट्रैक्टिव एफर्ट माइनस रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू रोलिंग फ्रिक्शन माइनस ग्रेडियंट रेजिस्टेंट। यही होता है हमारा ड्रॉ पुल बार।
तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें लेवल ट्रैक है, तो लेवल ट्रैक अगर रहेगा तो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो क्वेश्चन में क्या बच गया, ट्रैक्टिव एफर्ट माइनस फोर्स फ्रिक्शन फोर्स, यही हो जाएगा ड्यू टू रोलिंग रेजिस्टेंस। ट्रैक्टिव एफर्ट क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, ट्रैक्टिव एफर्ट हो जाएगा 250 kgs पर टन इंटू 50, 250 इंटू 15, यही हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट हो जाएगा। माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा 7 kgs पर टन, क्या हो जाएगा 7 kgs पर टन, तो 15 इंटू 7, यही हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, इतना आंसर आ जाएगा 3750 माइनस 105, तो हमारा जो ड्रॉ पुल बार हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 3645। इतना केजीएस हमारा ड्रॉ पुल बार निकल गया, पहला क्वेश्चन निकल गया, बी बी का पहला पार्ट निकल गया। अब हम लोग को क्या सॉल्व करना है, अब हम लोग को सॉल्व करना है अगर वो 1/100 के ग्रेडियंट पे चलेगा तो क्या होगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया, क्या अंशुमान बोल रहे हो, हाँ 0.25 आंसर होगा, सही है। कोफिशिएंट ऑफ एडिशन, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन 0.25 आएगा होगा। देखिए इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग समझ गए कि ड्रॉ पुल बार हम लोग निकाल लिए, ट्रैक्टिव एफर्ट माइनस फ्रिक्शन फोर्स, तो 250 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 7, जो रोलिंग रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे 7 kgs पर टन दिया हुआ है, तो 7 इंटू टोटल वेट, तो ये हमारा kgs आ जाएगा, इतना फ्रिक्शन आ गया और इतना हमारा क्या आ जाएगा ट्रैक्टिव एफर्ट आ गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ड्रॉ पुल बार निकल गया। तो ड्रॉ पुल बार लेवल ट्रैक पे हम लोग निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन है एडवर्स ग्रेडियंट ऑफ 1/100। अब क्या है 1/100 के ग्रेडियंट पे हमारा ड्रॉ पुल बार निकालना है। ठीक है, ड्रॉ पुल बार निकालना है, तो ड्रॉ पुल बार इस केस में क्या हो जाएगा ट्रैक्टिव एफर्ट माइनस फ्रिक्शन माइनस ग्रेडियंट रेजिस्टेंट, तो ट्रैक्टिव एफर्ट तो अभी मैं निकाला 250 इंटू 15 माइनस फ्रिक्शन अभी मैंने निकाला 15 इंटू 7 माइनस ग्रेडियंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए 15 mg साइन थीटा, थीटा का वैल्यू जी नहीं लेंगे केजीएस में आ रहा है, थीटा थीटा का वैल्यू 1/100। ठीक है, ठीक है, देखिए ये केजीएस में आ रहा है, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये टन में दिया हुआ है, तो इसको केजी में लाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने पे कितना आया था देखिए 3645 माइनस, इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 150, 3645 माइनस 150 कीजिए, यही हमारा 1/100 के ग्रेडियंट पे अगर चलेगा तो हमारा इतना हमारा ड्रॉ पुल बार आ जाएगा 3645 माइनस 150 क्या आ जाएगा 3495, ये हमारा क्या आ जाएगा 1/100 के अगर ग्रेडियंट पे चलेगा तो हमारा इतना हमारा ड्रॉ पुल बार आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए आप तीसरा पार्ट सॉल्व कीजिए। तीसरा पार्ट क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एडवर्स ग्रेडियंट 1/5 पे चलेगा तो क्या होगा, अगर 1/5 पे चलेगा तो क्या होगा बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अगर 1/5 पे चलेगा तो कितना हो जाएगा, उसी तरह से देखिए ये जो ड्रॉ पुलवार जो क्वेश्चन है ना, ड्रॉ पुलवार से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल गेट में एक से दो क्वेश्चन इस
टॉपिक से रिलेटेड आता ही आता है, ठीक है। गेट में हर साल इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ट्रैक्टिव एफर्ट माइनस फ्रिक्शन माइनस ग्रेडियंट रेजिस्टेंट, ठीक है। उसी तरह से 250 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 7 इंटू ग्रेडियंट रेजिस्टेंट कितना हो जाएगा, 15 इंटू 1000 इंटू 1/5 है तो 1/5। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है 3645 माइनस, इसको सॉल्व कीजिए कितना आता है, कितना आ रहा है बताइए, 645, बिल्कुल इसका आंसर 645 kgs हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट इस दोनों क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ये दो पार्ट में क्वेश्चन था, बिल्कुल सी अंशुमान बोल रहे हैं 645, बिल्कुल 645 ही आंसर होगा, 645 ही आंसर है। देखो ये क्वेश्चन दो पार्ट में था, पहला पार्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसमें हम लोग को बोला था कोफिशिएंट ऑफ एडिशन निकालना था, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन तो दिया ही हुआ था 250 केजीएस पर टन, तो टन को हम लोग 1000 से डिवाइड कर दिए तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एडिशन आ गया। दूसरा जो पार्ट था क्वेश्चन का वो ड्रॉ पुल बार निकालने के लिए बोल रहा था, ड्रॉ पुल बार हम लोग निकाल लिए तीनों का लेवल ट्रैक पे, जब ग्रेडियंट 0 होगा, जब 1/100 होगा और जब 1/5 होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट ये क्वेश्चन में, किन्हीं को कोई डाउट, किन्हीं को कोई डाउट ये क्वेश्चन में? चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question, a train of a 40 ton is hauled by a locomotive weighing 10 ton at a 18 kilometer per hour up an incline of 1 in 80. The running resistance is 75 kgs per ton. Find the brake horsepower to be developed by a locomotive engine, assuming the gear efficiency to be 86%. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए। 279 नंबर क्वेश्चन एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए। उसी तरह से फोर्स, क्या हम लोग को ब्रेक हॉर्स पावर निकालना है, पावर निकालना है। पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है वेलोसिटी, 18 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 कर देंगे तो हमारा यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। स्पीड निकाल लिया, आप फोर्स निकालते हैं। फोर्स क्या क्या फोर्स होगा, देखिए इसमें एक रनिंग रेजिस्टेंस के कारण फोर्स हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा रनिंग रेजिस्टेंस जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, प्लस ग्रेडियंट के कारण जो एक फोर्स हो जाएगा, यही हमारा दो फोर्स हो गया। तो इसको निकालते हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स देखिए क्या दिया हुआ, 75 kgs पर टन, तो 75 इंटू कितना टन है, टोटल टन है 40 टन, ट्रेन का वजन है 40 और लोकोमोटिव का वजन है, लोको का वजन है 10, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा 50। तो 75 इंटू 50, देखिए एक चीज याद रखिए, जब ट्रैक्टिव एफर्ट जब निकाल रहे हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है, फ्रिक्शन प्लस ग्रेडियंट प्लस एम ए। जब ट्रैक्टिव एफर्ट जो निकालते हैं जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इंटू डब्ल्यू रहता है, तो उस ट्रैक्टिव एफर्ट वाले में ये जो वजन जो लेते हैं वो हमेशा सिर्फ लोको का वजन लेते हैं, इसमें टोटल वजन नहीं लेते हैं। लेकिन इस साइड में जो फ्रिक्शन हो गया, ग्रेडियंट रेजिस्टेंट हो गया, ये इस साइड में टोटल हम लोग वजन लेते हैं, जो भी टोटल वजन हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि बहुत बच्चा इसको कंफ्यूजन रहता है इसमें, ठीक है। जब ट्रैक्टिव एफर्ट जब निकाल रहा है, जो प्योरली जो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन के हिसाब से निकलता है म्यू इनटू ओमेगा, वो उसमें सिर्फ लोको का वजन लेते हैं। लेकिन फ्रिक्शन जो रोलिंग फ्रिक्शन है, चाहे ग्रेडियंट रेजिस्टेंट है, उसमें हम लोग टोटल हमारा वजन लेते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोग को क्लियर है, सभी को ये वाला कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बच्चा मतलब गलती कर जाते हैं, ठीक है।
अब फिर से ग्रेडियंट के कारण तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू 1000, टन को केजी में कन्वर्ट कर दिए, डिवाइडेड बाय इंटू 1/80, मतलब इतना हो गया हमारा ग्रेडियंट। अब इसको सॉल्व कीजिए, 50 इंटू 75, ये हो जाएगा 375 kgs प्लस 50 इंटू 1000/80 कीजिए, कितना आ जाएगा, 625 कितना आ जाएगा, 1000 kgs आ जाएगा हमारा फोर्स। कितना आ गया फोर्स, 1000 kgs। देखिए केजीएस क्यों लिखते हैं, अगर इसमें केजीएस में अगर हम लोग जी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, वो आगे हम लोग बताते हैं, ठीक है। 1000 kgs आ गया, तो पावर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पे फोर्स कितना निकाले, 1000 इन केजीएस है, तो इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टन न्यूटन में आ गया। तो यही हमारा पावर आ गया, 1000 इंटू 9.8 इंटू 5, ये हमारा पावर आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए दो चीज दिया हुआ है, क्या दो चीज है बताइए आप लोग। एक तो गियर एफिशिएंसी दिया हुआ है 86%, और दूसरा क्या चीज दिया हुआ है कि हमको ब्रेक हॉर्स पावर मतलब हॉर्स पावर में निकालना है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 760 कर देंगे तो ये हॉर्स पावर में निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, एफिशिएंसी 0.86 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एफिशिएंसी से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्चुअल जो पावर हो जाएगा वो निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार सॉल्व कीजिए, 1000 इंटू 9.8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 760 डिवाइडेड बाय 0.86, तो कितना लगभग आ जाएगा, 75 के अराउंड हमारा 75 हॉर्स पावर के अराउंड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 75, अंशुमान सही बता रहे हो, 75 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। <clears throat> 75 के आसपास आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, एक बार बता दो आप लोग, एक बार बता दो इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई डाउट है क्या। किन्हीं को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, एक बार बताइए, एक बार चैट में बता दो, किसी को कोई डाउट है तो मैं फिर से बता दूंगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 280 नंबर जो क्वेश्चन है, बताइए ये क्वेश्चन, बताइए सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है 280 नंबर। इसको इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, 280 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है आंसर। उसी तरह से हम लोग को क्या निकालना है, पावर निकालना है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी देखिए क्या दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, तो 5 मीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी आ गया, ठीक है।
वेलोसिटी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या क्या फोर्स हो जाएगा, फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स हो गया प्लस ग्रेडियंट रेजिस्टेंट के कारण जो फोर्स हो गया। फ्रिक्शन के कारण क्या क्या फोर्स हो गया, आप लोग सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है फ्रिक्शन के कारण। देखिए रोलिंग जो फ्रिक्शन है उसका 10 केजी पर टन है, तो 10 केजी पर टन, टोटल टन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ लोको, वेट टोटल क्या हो जाएगा, लोको का वेट प्लस ट्रेन का वेट। लोको का वेट क्या दिया हुआ है 10 टन और ट्रेन का 50 टन, तो टोटल टन कितना हो जाएगा 60 टन, इंटू 60 कर दिए तो ये फ्रिक्शन हो गया। ग्रेडियंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 इंटू 1000 इंटू इंटू ग्रेडियंट क्या है 1/60, यही हमारा हो गया। कितना आ जाएगा 1600 हमारा केजीएस, हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 1600 केजीएस हमारा फोर्स आ गया। फोर्स कितना आ गया 1600 केजीएस। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। भूपेंद्र बोल रहा है कि 1000 नहीं आ रहा मेरे से। 1000 कैसे नहीं आ रहा बाबू, ये तो सही तो लिखो। 50 इंटू 75, 50 इंटू 75 कितना होता है, 50 इंटू 75 बताओ कितना होता है, 3750। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो, 50 इंटू 75 कितना हो जाएगा 3750 प्लस 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 80, ये कितना हो जाएगा 625 प्लस 3750। अच्छा तुम यही बोलो कि ये 7.5 है यार, ये जो है ना वो क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन में ये 7.5 है, ये मिस एडिटिंग हो गया है। ठीक है, ये 7.5 है, तो 7.5 है तो ये 375 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 50, ये कितना हो जाएगा 375। ठीक है, अब कोई डाउट अंशुमान, वो 7.5 रह गया था ओरिजिनल क्वेश्चन में, वो 50 इंटू 7.5 होगा। ठीक है, ये 7.5 है, एडिटिंग में ये प्रॉब्लम हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें चलते हैं। ये 1600 आ गया, तो पावर इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स कितना है 1600 केजीएस इंटू 9.8 कर दिए, वेलोसिटी क्या है 5, यही हमारा वेलोसिटी है। इसको हॉर्स पावर में कर दिए 760, और यहाँ पे एफिशिएंसी मिलेंगे 0.75। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। लगभग 137 के अराउंड आ जाएगा, 137.5, लगभग 138 हॉर्स पावर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अंशुमान बनाया है 137.4, बिल्कुल सही आंसर है, 137.4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 137.4 हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है।
ठीक है, किसी को कोई डाउट ये क्वेश्चन में? बहुत इजी क्वेश्चन है यार, फोर्स इनटू वेलोसिटी जो फॉर्मूला है उसी पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, अ ट्रेन ऑफ अ 30 माइन कार हैविंग अ ग्रॉस वेट ऑफ 4 टन is to be hauled downhill on a gradient of 1 in 400 and to be accelerated at 0.045 meter per second square। ठीक है, the running resistance is 10 kg per ton। Calculate the drop pull bar required during the acceleration period। ड्रॉप पुल बार निकालना है उसी तरह से। ड्रॉप पुल बार निकालना है हमको इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए खुद से, एक बार ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का, कितना आंसर आ रहा है बताना मुझे। देखो इस क्वेश्चन की तरह, ये क्वेश्चन जो है इसके तरह 3-4 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में सॉल्व करेंगे, अगर समय मिला तो, अगर नहीं मिला तो हम लोग कल सॉल्व करेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग ना इफेक्टिव फोर्स निकालते हैं, रेजिस्टेंस टू मोशन निकालते हैं। क्या क्या चीज निकालते हैं? एक निकालते हैं रेजिस्टेंस टू मोशन निकालते हैं, मोशन के अगेंस्ट क्या रेजिस्टेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस मोशन के अगेंस्ट क्या रेजिस्टेंट होगा। एक इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जब अगर ये अपवर्ड जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा mg साइन थीटा। ठीक है, तो क्या क्या लगा, एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स माइनस ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस टू मोशन हो गया, यही हमारा इफेक्टिव फोर्स हो गया। पहला ये चीज लगेगा। दूसरा क्या होगा, एक्सेलरेशन मास इंटू ए का लगेगा एक फोर्स। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन का लगेगा। ठीक है, दूसरा ये फोर्स लगेगा। तो ड्रॉ पुल बार जो होता है, ये आप लोग कहीं नोट कर लो, ये इस टाइप का क्वेश्चन के लिए ड्रॉ पुल बार जो होता है, मैं इजी में आप लोग को बता रहा हूं, वो होता है एफ माइनस जी प्लस एम ए। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेनली इसी फॉर्मूला के आधारित एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लो कहीं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए। आप चलिए ड्रॉ पुलवार इस क्वेश्चन के लिए निकालते हैं। ये क्वेश्चन के लिए हम लोग ड्रॉ पुलवार हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो हम लोग का फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, म्यू इंटू डब्लू, तो टोटल वो जो वजन हो जाएगा वो 30 माइन कार का 30 इंटू 4 120, तो 120 टन इंटू म्यू, क्या है म्यू 10 kg। यही हमारा म्यू है। रनिंग रेजिस्टेंस क्या है 10 kg एस पर टन। ठीक है, माइनस 120 इंटू 10 कर दिए, माइनस जी क्या है एम जी साइन थीटा 120 इंटू इसमें 9.8 करेंगे अलग से, इसमें 9.8 कर दिए 9.8 एम जी, ये हो गया केजीएस में आ गया, इंटू जी 9.8 तो करना पड़ेगा, माइनस 120 एम जी 9.8 एम जी साइन थीटा
क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है 1/400, 1/400 इंटू ये टन में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस एम ए, मास का जो क्या है टोटल मास 120, ये टन में है इंटू 1000 कर दिए, इंटू एक्सेलरेशन क्या है 0.045, देखिए दिया हुआ है 0.045। अब इसको सॉल्व कीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ड्रॉ पुलवा निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना तो होता है 9.8 इंटू 120 इंटू 10, क्या हो जाएगा 11,760 माइनस 120 इंटू 9.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 400, क्या हो जाएगा 2940 माइनस प्लस 120 इंटू 1000 इंटू 0.045, ये क्या हो जाएगा 5400। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा 14,220, 14,220 न्यूटन हमारा फोर्स आ गया। ठीक है, 14,000 कितना आ गया 14,220 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉ पुलवा निकल जाएगा, ड्रॉ पुलवा निकल गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में किन्हीं को कोई डाउट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग कहीं नोट कर लो, एफ, एफ मतलब फ्रिक्शन माइनस जी ग्रेविटी प्लस एम ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो। ठीक है, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है गेट में। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट ये क्वेश्चन में, बताना किसी को कोई डाउट। किसी को कोई डाउट एक बार बता दो, डाउट हो तो चैट में बता दो, किसी को कोई डाउट हो तो। अगर नहीं हो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 282 नंबर जो क्वेश्चन है, what is the maximum tractive effort can be developed by a 15-ton diesel locomotive of 100 bhp। ठीक है, assuming a coefficient of addition इतना, at what speed it will haul when developing to a full bhp and a maximum tractive effort assuming the mechanical efficiency of a transmission gear to be 84%। बहुत इजी क्वेश्चन है, दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहला पार्ट में है कि आप लोग को ट्रैक्टिव एफर्ट निकालना है, ट्रैक्टिव एफर्ट निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर पावर दिया हुआ है इंजन का और इसका एफिशिएंसी दिया हुआ है तो हमारा स्पीड निकालना है। तो पहला पार्ट तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, ट्रैक्टिव एफर्ट। दूसरा पार्ट पावर, पावर क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स हम लोग निकाल लेंगे, पावर दिया हुआ है तो वेलोसिटी हम लोग निकल जाएगा। ठीक है, एक बार सॉल्व करो, ट्रैक्टिव एफर्ट बताओ सभी लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रैक्टिव एफर्ट बताइए सभी लोग कितना होगा, ट्रैक्टिव एफर्ट बताइए क्या होगा, म्यू इंटू डब्ल्यू। ट्रैक्टिव एफर्ट बताइए कितना होगा, पहला पार्ट ये क्वेश्चन का है। ट्रैक्टिव एफर्ट बताइए सभी लोग, बताइए कितना आंसर आ रहा है ट्रैक्टिव एफर्ट का, एक और बता दीजिए ट्रैक्टिव एफर्ट कितना आ रहा है। अंशुमान पूछ रहा है कि सर ये फॉर्मूला में एफ माइनस जी प्लस एम ए क्या है, इसमें कंफ्यूजन है। इसमें कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखो ये रेजिस्टेंस, जैसे कि मान लो कि ये हमारा
ये मान लो ये हमारा लोकोमोटिव के साथ माइंड ये है ट्रेन है, ये अगर इस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में जब चलेगा तो इसका फोर्स क्या होगा, एम जी साइन थीटा। इस डायरेक्शन में एम जी साइन, इधर एम जी लगता है, इधर थीटा है, तो इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, और पीछे क्या तरफ, पीछे तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन, तो माइनस फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, यही हमारा फ्रिक्शन। तो इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, हम लोग मान के चलेंगे इफेक्टिव फोर्स मान लो कि फ्रिक्शन माइनस जी, ये हमारा इफेक्टिव फोर्स हो गया। और प्लस अगर एक्सिलरेशन भी हो रहा है तो एक्सिलरेशन हो रहा था एम इंटू ए, यही हमारा फोर्स हो गया। तो इसी को हम लोग ड्रॉ पुल बार बोलते हैं कि कितना एफर्ट लगेगा। ड्रॉ पुल बार क्या होता है, कितना एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा हमारा माइंड टब को खींचने के लिए, यही होता है ड्रॉ पुल बार। ठीक है, ठीक है अंशुमान, तुमको समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। ये देखिए म्यू इंटू डब्ल्यू, म्यू कितना दिया हुआ है सभी लोग बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन 0.25 इंटू मास कितना दिया हुआ है 15 टन इंटू 1000। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 0.25 इंटू 15 इंटू 1000, ये कितना आ जाएगा 3750। 3750 हमारा क्या आ जाएगा न्यूटन। ट्रैक्टिव फोर्ट कितना हो गया 3750। ठीक है, समझे 3750। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, एट वाट स्पीड, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एट वाट स्पीड इट विल हॉल अ ट्रेन व्हेन डेवलपिंग इट्स फुल बीएचपी। अगर फुल बीएचपी, फुल हॉर्स पावर वो डेवलप कर रहा है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो कितना स्पीड अटेन करेगा। तो ये बताइए, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए फोर्स ट्रैक्टिव फोर्स तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है ट्रैक्टिव फोर्स 3750। ट्रैक्टिव फोर्स क्या है 3750 न्यूटन इनटू वेलोसिटी, देखिए क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी कुछ नहीं दिया हुआ, निकालना है वेलोसिटी, यही हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या वाट में आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 760 कर दिए तो हॉर्स पावर में आ गया, और डिवाइडेड बाय 0.84 कर दिए गियर एफिशिएंसी, तो हमारा टोटल पावर निकल गया। पावर देखिए कितना दिया हुआ 100। तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे, क्या निकलेगा वेलोसिटी 100 इंटू 760 इंटू 0.84 डिवाइडेड बाय 3750, यही हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ रहा है वेलोसिटी। 0.25 इंटू 15 इंटू 1, हाँ इसमें 9.8 से मल्टीप्लाई भी होगा, 9.8 से मल्टीप्लाई, ये केजीएस में होगा, इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूटन में आ जाएगा। तो इंटू 9.8 कर दो, 3750 इंटू 3750 इंटू 9.8, तो हमारा क्या आ जाएगा 36750 न्यूटन आ जाएगा। तो 36750 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 इंटू 760 इंटू 0.84 डिवाइडेड बाय 36750, तो लगभग हमारा स्पीड आ जाएगा 1.73 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1.73 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर आवर में लाना है तो 1.73 में हम लोग ये 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 6.25 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जी से हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा न्यूटन में आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ गया, स्पीड कितना आ गया, लगभग 6.25 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल 6.25 के अराउंड हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन है 283 नंबर क्वेश्चन। आप लोग एक काम करो, आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो, ये क्वेश्चन आप लोग कल सेम ही फॉर्मूला जो मैं बताया, सेम फॉर्मूला बताया, एफ माइनस जी प्लस एम ए, इसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लो और इससे एक बार आप लोग सॉल्व करके लाना। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके लाना, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, एक बार ले लो, फिर चैट में बता दो, फिर मैं क्लास आज का खत्म करता हूँ यहीं पे। ठीक है, सभी लोग लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो सभी लोग।